जय हिंद साथियों। वेलकम टू BWC किड्स। इस वीडियो में हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 1 लेकर के आए हैं। बहुत ही शानदार से प्रश्न हैं और यहाँ पर इस वीडियोस के माध्यम से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे रिवीजन कर दिया जाएगा। तो आप वीडियोस को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कहता है, दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है? विकल्प दे रखा है जगदीश चंद्र मागथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या हरिशंकर परसाई। तो बताया है पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर सी होगा, प्रेमचंद जी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, इस पाठ में वर्णित बैलों दोनों बैलों के नाम, इस पाठ में जो दोनों बैलों आए हैं उनका नाम क्या है? विकल्प दे रखा है हीरा और मोती, सोना और चांदी, मोहन या सोहन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है साथियों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, हीरा और मोती। हीरा और मोती होते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कहता है, जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? बताना है यहाँ पे जो जानवर है उसमें से सबसे ज्यादा जो है बुद्धिहीन कौन सा जानवर होता है? यहाँ पर आपके सामने विकल्पों में दे रखा है गाय, बैल, बकरी या गधा। तो बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? डी होगा साथियों, गधा को बोला जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प है गधा, बैल, बकरी या शेर। तो उसे हम जब परले दर्जे का बेवकूफ़ यानी बेवकूफ़ से भी बेवकूफ़ कहना हो तो उसे हम गधा कह देते हैं। पांचवा प्रश्न है, पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है? विकल्प है गया, झूरी, मुंशी या कांजी हो उसका मालिक। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी, झूरी होता है। अगला प्रश्न है, गोई से आप क्या समझते हैं? विकल्प दे रखा है उदासी, अलगाव, जोड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो गोई का अर्थ होता है जोड़ी। अगला प्रश्न है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? विकल्प है घोड़ा, गधा, शेर या बैल। सही उत्तर यहाँ पर डी है, बैल। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और वीडियोस देखने का एक और फायदा आपको यह है कि आपको वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें साथ ही साथ याद होते चलती है। ठीक है। अगला है, किस देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़ बना दिया? विकल्प है अमेरिका, अफ्रीका, भारत या जापान। तो यह बात किसके विषय में कही गई है? यहाँ पे सही उत्तर होगा डी, जापान के बारे में। अगला प्रश्न है, झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? अपने चाचा के घर, अपने माँ के घर, अपने फूफा के घर या अपने ससुराल? तो वह अपने ससुराल भेजता है, गया जो कि उनका साला होता है। अगला प्रश्न है, कौन ज़्यादा सहनशील था? हीरा और मोती दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ज़्यादा सहनशील जो था वो हीरा था, ए सही होगा। अगला प्रश्न है, झूरी के बैल कैसे थे? देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, इनमें से सभी। सही उत्तर डी होगा, वे दोनों बैल देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, यहाँ पर काम में भी चौकस थे, साथ ही साथ वे डील में भी ऊंचे थे। 12वां प्रश्न है, बैलों को रोटी किसने खिलाई? झूरी की पत्नी, झूरी, भैरों की बेटी या गया? तो यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, भैरों की बेटी ने खिलाई। अगला प्रश्न है, दोनों बैलों को भागने में किसने मदद की? झूरी की बेटी, झूरी की पत्नी, गया की पत्नी, भैरों की बेटी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर डी होगा, भैरों की बेटी ने मदद की थी। अगला प्रश्न है, लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? विकल्प है कांजी हाउस, चिड़ियाघर, काशी हाउस, होस कांजी। तो जो लावारिस पशु होते हैं उन्हें बंद करने का जो स्थान होता है उसे कांजी हाउस कहा जाता है, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, उत्साह का पर्यायवाची क्या है? उत्साह का पर्यायवाची क्या होता है? उत्सव, आनंद, आनंद और उत्सव दोनों या इनमें से कोई नहीं?
तो देखिए बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर सी होगा। उत्साह का अर्थ होता है उत्साह और आनंद दोनों। अगला प्रश्न है, गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है किस महीने में? वैशाख के महीने में, चैत्र के महीने में, सावन के महीने में या अन्य कोई? तो यहाँ पे सही उत्तर ए होगा, वैशाख के महीने में। फिर से अगला प्रश्न है, कांजी होश से हीरा और मोती को किसको बेच दिया? गया को, डड़ियल को, चौधरी को या इनमें से कोई नहीं? तो जो कसाई होता है जिसकी आंखें लाल होती है उसे बेच दिया गया। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, डड़ियल को। किसके कारण हीरा और मोती ने नान की ओर देखा तक नहीं? डर के कारण, गुस्से के कारण, बीमारी के कारण या अपमान के कारण? तो उन्होंने अपमान के कारण नान की ओर मुंह नहीं देखा, नान की ओर देखा तक नहीं था। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसका है? हीरा, मोती, गया या झूरी? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सहनशील था कौन था? हीरा, उसी का कथन होता है। गया ने बैलों को किससे बांधा? जंजीरों से, पतली रस्सियों से या फिर सुतली से या मोटी रस्सियों से? तो उसे मोटी मोटी रस्सियों से बांधा था। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती में कौन कौन से गुण थे? दोनों हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं, हीरा और मोती परोपकारी हैं, वे स्वामी भक्त हैं या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर आप सभी को पता है, डी होगा, ये सभी हैं। वो सच्चे मित्र भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, स्वामी भक्त भी होते हैं। तो डी में हम चले आएंगे। अगला प्रश्न है, गधे के किन गुणों ने उन्हें ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी है? त्याग, सीधापन, सहन शक्ति, सीधापन एवं सहन शक्ति दोनों? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए साथियों? यहाँ पे सही उत्तर डी होगा, सीधापन और सहन शक्ति दोनों। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा पाठ से हमें सीख मिलती है किसकी? शत्रु को समझना, मालिक की सेवा करना, आज़ादी के लिए संघर्ष करना या दूसरों के अत्याचार को सहते रहना? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, आज़ादी के लिए संघर्ष करना। पाठ के अनुसार गधे का गुण क्या है? मेहनत, सीधापन, चालाक, अध्ययन? तो इस पाठ के अनुसार गधे का गुण जो है वो सीधापन होता है। हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? एक दूसरे का भार संभालते थे, एक दूसरे के लिए लड़ते थे, जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो एक दूसरे के साथ कभी ना छोड़ना या उपरोक्त सभी? देखिए, भार संभालना बिल्कुल सही है, एक दूसरे के लिए लड़ना बिल्कुल सही है और सी वाला भी सही, यानी हम डी के साथ चले जाएंगे, उपरोक्त सभी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत थे, वाक्य का कौन सा भेद है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, मिश्र वाक्य। ये था सेट 1। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।